अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिफरेंस मालूम करने हैं कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के। तो आपको बेसिकली ये एससीक्यू इम्पोर्टेंट आ सकता है प्रोफ में भी, और इस आपने प्रोफ में जो इसको याद करना होगा, जो लिखना होगा ना, वो मैक्सिमम 5 से 6 डिफरेंसेस लिखने होंगे। लेकिन आपकी आसानी के लिए और इस टॉपिक को अच्छा समराइज़ करने के लिए मैंने कोई 15 से 16 डिफरेंसेस लिखे हुए हैं इस पेज पे, और इस पेज का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनके डिफरेंसेस मालूम करने हैं। हमने कंपैरिजन में चलना है कॉर्टिकल्स और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की डेफिनेशन देखने के बाद ना हमने इनको कंपैरिजन में देखना है कि आया इसका मतलब डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, और इनका जो नेम है वो इंडिकेट करता है कि इनकी लोकेशन कहाँ है बेसिकली। अगर मैं इस जर्नल बात करूँ तो अगर ये अब एज्यूम करते हैं ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, मतलब ये कॉर्टिकल रीजन था, ये मेडुलरी रीजन था, और ये मतलब बॉर्डर था, या जो इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। इनके जंक्शन पे जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, और जो कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो वो कहते हैं कि कॉर्टिकल्स के सेगमेंट के आ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी विद शॉर्ट लूपा फैनले। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती हैं उनकी जो लूपा फैनले होती है वो शॉर्ट होती है, और एज़ कम्पेयर टू कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन्स जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होती हैं उनकी जो लूपा फैनले होती है वो लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू कॉर्टिकल्स। इनके कंपैरिजन में हम डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंसेस हमेशा कंपैरिजन में देखे जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो डिफरेंसेस है वो हमारे पास लूपा फैल है, जो हमने डेफिनेशन में बता तो दिया है। तो इसमें वो लिखता है कि जो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती है उनकी जो लूपा फैनले होती है वो शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू जक्स्टामेडुलरी, उनके लॉन्ग होती है। और आगे वो लिखता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के सेगमेंट में कि जो लूपा फैनले होती है कॉर्टिकल्स की, वो पेनिट्रेट कर रही होती है ओनली आउटर रीनल मेडुला के सेगमेंट तक और उनके पार्ट तक, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात की जाए तो वो एक्सटेंड कर रहा होता है डीप इंटू द रीनल मेडुला। अब तीसरे अगर हम डिफरेंस पे आते हैं जिसको हम कहते हैं रीनल कार्पस्कल्स का डिफरेंस होगा इनमें। तो जो कॉर्टिकल्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं आउटर पार्ट ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स, इसलिए तो हम कहते हैं कि ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं। और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्लोज टू रीनल मेडुला। अगर इसकी अक्रेंस की बात की जाए तो ये सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, और 85% ये मोस्टली ह्यूमन किडनीज़ के नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं कॉर्टिकल्स। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स मोस्टली जो होते हैं बर्ड्स और मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और आलमोस्ट ह्यूमन किडनी में ये 15% होते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इनका डिफरेंस होते हैं वो होते हैं फंक्शन का। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी और रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, वाइल जो हमारे पास जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं दे परफॉर्म कंसनट्रेट और डाइल्यूट यूरिन, ये उनका मेजर फंक्शन होता है। इसके अलावा जो इनका इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, जो हमारे पास ग्लोमेरुलस होते हैं टफ कैपिलरीज, ठीक है, वो स्मॉल होते हैं इन द केस ऑफ कॉर्टिकल्स, वाइल लार्ज होते हैं इन द केस ऑफ जक्स्टामेडुलरी। इसके अलावा अगर वाजा रेक्टा की बात की जाए तो वो कॉर्टिकल के केस में स्मॉल होते हैं, रिड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू जक्स्टामेडुलरी जिनका लार्ज होता है। इसके अलावा असेंडिंग लिम्ब का भी एक डिफरेंस होता है, लाइक अगर जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनका जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ फैलने का वो थिक होता है, और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका एज़ कम्पेयर टू कॉर्टिकल्स थिन होता है। इसके अलावा अगर आप बात करें इफरेंट आर्ट्रियोल्स की तो उनका जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है इन द केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और वो बना रहे होते हैं हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इसके अलावा जो अगर बात करें इन द केस ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स तो इफरेंट आर्ट्रियोल्स का डायमीटर स्मॉल होता है और वो वाज़ा रेक्टा बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन लो होता है, और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एज़ कम्पेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हाई होता है। और 11वां फंक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, 11 डिफरेंस के वो मेजर फंक्शन क्या होता है जो हमने बता दिया है, लेकिन ये एक मेजर फंक्शन का अलग उसने टॉपिक बता दिया कि जो एक्सक्रीशन होती है वेस्ट प्रोडक्ट की वो कर रहा होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और जो कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन की होती है वही काउंटर करंट मैकेनिज्म वो परफॉर्म कर रहा होता है जक्स्टामेडुलरी। इसके अलावा डिफरेंस आ जाता है डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल, ये मतलब ज़्यादा हो जाएगा लेकिन प्रोफ के हिसाब से आपको वो मेजर मैंने जो निशान लगा दिए ना ये स्टार वगैरह, आपने इन्हीं को देखना होगा। मैं वैसे आपको ये बता देता हूँ कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स का डायमीटर होता है वो इफरेंट से ज़्यादा होता है, वाइल जक्स्टामेडुलरी का जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स का डायमीटर होता है वो इफरेंट के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अगर हम डायमीटर की बात करते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स की तो वो जो कॉर्टिकल के नेफ्रॉन्स होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स उनका जो इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जक्स्टामेडुलरी, जबकि जक्स्टामेडुलरी का इक्वल होता है 1 के, मतलब उनके बराबर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंसनट्रेशन ऑफ रेनिन की तो इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो कॉर्टिकल के केस में हाई होती है और जक्स्टामेडुलरी के केस में आलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। इसके अलावा जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन हो जाती है वो कॉर्टिकल के केस में रिच होती है और जक्स्टामेडुलरी के केस में पुअर होती है। और आखिरी
आखिर पे वो बात करते हैं इन कॉर्टिकल्स के केस में कि अंडर नॉर्मल वाटर कंडीशंस दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स डील विद द कंट्रोल ऑफ ब्लड वॉल्यूम, कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं नॉर्मल अगर कंडीशन होगी वाटर की बॉडी में तो ब्लड वॉल्यूम को डील करेंगे, और अगर हम वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इंक्रीज ब्लड वाटर रिटेंशन अकर थ्रू द शॉर्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स। अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वाटर की रिटेंशन को इंक्रीज़ करेंगे हमारे पास जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। वाटर की रिटेंशन के लिए आपने वो मैकेनिज्म पढ़ा होगा ना एडीएच का, और वो वाले सिलसिले के, मतलब वाटर की अगर एडीएच की ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी तो वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होगी, जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कंसनट्रेटेड होगा, और कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन जो प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।